श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 22वां अध्याय, कैंटो 4 चैप्टर 22। विषय है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट व मुलाकात। तो जितने सारे नागरिक महाराज पृथु की प्रशंसा या महिमा कीर्तन कर रहे थे। पिछले दिन हम लोग श्रवण किए कि किस प्रकार महाराज पृथु उपदेश दिया अपने नागरिकों को, प्रजाओं को, कि अगर आप लोग सुंदर रूप से भक्ति करेंगे तो भक्ति का फल मुझे मिलेगा, और अगर पाप कर्मों में लगेंगे तो मुझे उसका 6% हमको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि सुंदर ढंग से आप लोग वर्णाश्रम धर्म को पालन कीजिए और भगवान के चिंतन कीजिए। तो जिस समय मैत्रेय ऋषि ने विदुर को कहा कि जिस समय सारे नागरिक परम शक्तिमान और महाराज पृथु किस प्रकार स्तुति कर रहे थे, तो उसी समय वहाँ पर सूर्य के समान तेजस्वी चारों कुमार पधारे। तो चारों कुमार को आकाश मार्ग से आते देखकर पृथु महाराज अपने पार्षदों सहित ये समझ गया कि ये चारों कुमार है। चार कुमार सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनक, चार कुमार है। तो वह सब उठ खड़े हुए और उन सबको स्वागत किया। स्वागत करने के बाद एक्चुअली यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे कि जैसे ही चारों कुमार आए तो महाराज पृथु अपने पार्षदों सहित उसी प्रकार खड़े हुए जिस प्रकार कोई बद्धजीव प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित होकर आकृष्ट हो जाता। तो महाराज पृथु उनको प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, उनकी पूजा की, उसके बाद उनके चरणों को धोए और वो जल अपने माथे पर छिड़काए। उसके बाद पृथु महाराज बोलना शुरू किया कि हे प्रभु, हे साक्षात कल्याण मूर्ति महामुनियों, आपका दर्शन तो जोगियों के लिए भी दुर्लभ है। न जाने मुझ में या मुझसे कौन सा ऐसा पुण्य हो चुका है कभी जिसके कारण आप मेरे समक्ष इतनी सहजता से प्रकट हुए कि बड़े बड़े जोगी भी आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, जो लाखों वर्ष तपस्या करते हैं। लेकिन मुझ में ऐसा क्या पुण्य हो चुका है कभी या किसी टाइम जिसके कारण आप सभी मेरे यहाँ इतनी सहज, इतनी सरलता से आप प्रकट हुए। हे महाशयो, आपसे आपकी कुशलता तथा अकुशलता के विषय में क्या पूछना है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सब समय, प्रत्येक समय आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं। भगवान अपने अंश स्वरूप जीवों को ऊपर उठाने के लिए सतत इच्छुक रहते हैं कि जो जीवात्मा इस जगत में, भौतिक जगत में गिर चुके हैं, उनको अपने धाम, भगवत धाम में वापस बुलाने के लिए भगवान सब समय लालायित रहते हैं, सतत इच्छुक रहते हैं, प्रयास करते हैं। तो उन्हीं के विशेष लाभ हेतु आप सब महात्मा सारे संसार में आप जैसे शुद्ध स्वरूप सिद्ध पुरुषों के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। एकमात्र मिशन है भगवान की इच्छा को पूरी करना। तो इस प्रकार महाराज पृथु, सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन चारों कुमारों की प्रशंसा करने लगा, स्तुति किया। स्तुति करने के बाद चारों कुमारों समय प्रमुख सनत कुमार उठ खड़े हुआ और राजा को उपदेश देना शुरू किया। पहले राजा को बताए पृथु महाराज बोले, हे महाराज, भली भांति विचार करने के बाद शास्त्रों में यह निश्चित किया गया है कि मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्त एवं प्रकृति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ आसक्ति है। ये शास्त्रों का विचार, शास्त्रों का निर्णय यही है कि जीवन का चरम लक्ष्य समाज के कल्याण, कि भगवान के दिव्य परमेश्वर उनके चरणों में पूर्ण रूप से आसक्त होना, सुदृढ़ रूप से आसक्त होना।
क्योंकि चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों में से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में से जो मोक्ष है उसको अत्यंत गंभीरतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि बाकी जो तीन है, अन्य जो तीन है प्राकृतिक, जो धर्म, अर्थ और काम, ये तो प्राकृतिक कठोर नियम अर्थात काल मृत्यु द्वारा नाशवान है। धर्म भी नष्ट हो जाता है, अर्थ मनी भी नष्ट हो जाता है, काम सेंस ग्रेटिफिकेशन वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन मोक्ष मतलब भगवत धाम की प्राप्ति या भगवान की भक्ति, यही एकमात्र रह जाता है जीवात्मा के साथ। तो अतः हे राजा, हे महाराज पृथु, उन भगवान को समझने का प्रयास करो जो प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीव के साथ निवास कर रहे हैं, चाहे वो चर हो या अचर। प्रत्येक जीव स्थूल भौतिक शरीर से तथा प्राण एवं बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर से पूर्णतः आकृष्ट है, आवृत्त है। तो अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसमें अनेक भयानक मगरमच्छ भरे पड़े हैं। जो भक्त नहीं है वो इस समुद्र को पार करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि तुम एकमात्र भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो, वो समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान है। यद्यपि सागर को लांघना कठिन है, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके तुम सभी संकटों को पार कर जाओ। तो यहाँ पर यही होता है संत का स्वभाव। जो संत होता है, साधु पुरुष होता है, भगवान का भक्त होता है, वो सर्वदा जीवात्मा के वास्तविक कल्याण के बारे में बताएंगे। सनत कुमार यहाँ पे चारों चीज का वर्णन किया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, तो तीन चीज तो ऑटोमेटिक हमारे आयु भाग्य के अनुसार सब मिट जाता है, लेकिन जो मोक्ष है वो आत्मा के साथ हमेशा निवास करता है। तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है, सनत कुमार पृथु महाराज को बोले कि आप उस भगवान की शरण ग्रहण करो जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। यद्यपि ये जो संसार सागर है इसको पार करना बहुत ही कठिन है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, किंतु भगवान का चरण उस नाव के समान है जिसके माध्यम से इस पार से उस पार जाया जा सकता है। आप उनकी शरण ग्रहण करो, भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करके तुम सभी संकटों से या सभी संकटों को पार कर जाओ। ये सनत कुमार पृथु महाराज को बोले। तो पृथु महाराज ये सब श्रवण करके शिरोधार्य किया ब्राह्मणों की बात, ब्रह्मचारी चारों कुमार की बात को। उसके बाद पृथु महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे शक्तिमान, पहले भगवान विष्णु ने मुझ पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित की थी और ये संकेत किया था कि आप मेरे घर पधारेंगे। आप लोग उसी आशीर्वाद को पुष्टि करने के लिए यहाँ पर आए। एक्चुअली पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे थे तो 99 यज्ञ करने के बाद जब भगवान विष्णु इंद्र के साथ प्रकट हुए, इंद्र जब घोड़ा चोरी किया था पृथु महाराज का, तो इंद्र बहुत लज्जित हुआ। तो भगवान विष्णु पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन महिमा वर्णन कर रहे थे, वो जाना नहीं चाह रहे थे उस स्थान से पृथु महाराज का क्वालिटी, उनका गुण देखकर। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु पृथु महाराज को इंडिकेट किया था कि एक समय आएगा कि आपके घर में, आपके दरबार में महान संतों का आगमन होगा, चतुष्कुमार। तो वही रिमाइंड किया पृथु महाराज और बोले कि ये तो भगवान विष्णु की अहेतु की कृपा, जिसके कारण मैं आप सबका साक्षात दर्शन कर पा रहा हूँ। बस उन्हीं की आशीर्वाद से आप लोग मेरे घर पे पधारे। तो इस प्रकार महाराज पृथु और चतुष्कुमारों का जो भेंट वार्तालाप कन्वर्सेशन हुआ, तो अंत में मैत्रेय ऋषि विदुर को वही कंक्लूजन दे रही कि महाराज पृथु इतने प्रबल राजा थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करना मानो अग्नि को जीतना था। महाराज पृथु इतने बलशाली थे कि उनकी उपमा स्वर्ग के राजा इंद्र से दी जाती थी, जिसकी शक्ति अजय है।
दूसरी ओर महाराज पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु भी था और मानव समाज की विभिन्न इच्छाएं पूरी करने में वे स्वयं स्वर्ग के समान थे। स्वर्ग का अर्थ क्या है? स्वर्ग का अर्थ होता है जो प्रत्येक इच्छाएं पूरी हो, उसे कहा जाता है स्वर्ग। पृथ्वी लोक में क्या है, रुपया कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, तब आप कुछ खरीद के अपना इन आनंद उपभोग कर पाएंगे। लेकिन स्वर्ग एक ऐसा वस्तु है, स्वर्ग लोक, जहाँ पर जाने से जो भी चाहेंगे, स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं, सोमरस है, नंदकानन है, गार्डन है, ब्यूटी पार्लर, एवरीथिंग इज देयर। क्योंकि स्वर्ग जो है वो सुंदर ढंग से सिर्फ इच्छा पूरी करने के लिए बनाया गया है, भौतिक इच्छा। तो यहाँ पर जो महाराज पृथु का उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई नागरिक उनके खिलाफ टक्कर लेने आए तो नहीं टक्कर ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि अग्नि के समान, जैसे अग्नि को जितना कठिन है, अग्नि को कोई जीत नहीं सकता। अग्नि के पास जाएंगे, अग्नि का काम है जलाना, आप अग्नि के साथ फाइटिंग नहीं कर सकते। उसी प्रकार पृथु महाराज अग्नि के समान था और इतना सहिष्णु था पृथ्वी के समान। पृथ्वी माता क्या करते हैं, कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी पृथ्वी माता सहन कर लेते। उसी प्रकार महाराज पृथु बहुत ही सहिष्णु था और मानव समाज की सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी सब विभिन्न इच्छाएं पूरी कर देते थे, वो स्वर्ग के समान था। तो ये सब होता है भगवान का शुद्ध भक्त होकर। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के ही समान प्रत्येक जीवात्मा की इच्छा को पूरी करने में समर्थ, शक्तिमान होता है, शक्तिशाली होता है। तो खैर, आज का हमारा जो टॉपिक था चार कुमार से पृथु महाराज का भेंट, वो पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ। कल हम लोग एक दूसरा सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण।